जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जन्माष्टमी पर सुनी जाने वाली कन्हैया की कहानी। कान्हा का जन्म द्वापर युग में हुआ था। द्वापर युग के अंत में मथुरा का राजा उग्रसेन था। उग्रसेन के एक पुत्र कंस था जो स्वभाव से बहुत ही निर्दयी था। कंस ने बलपूर्वक अपनी शक्ति से राजा उग्रसेन को जेल में डाल दिया और मथुरा का राजा स्वयं बन बैठा। वह मथुरा की प्रजा पर अत्याचार करता था। मथुरा की प्रजा बहुत दुखी थी। कंस की एक बहन देवकी थी। देवकी की शादी वासुदेव से हुई थी। कंस देवकी को बहुत प्यार करता था। एक दिन कंस अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। उसी समय रास्ते में आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू इतना चाहता है, जिसे तू खुशी खुशी ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरा मृत्यु का कारण होगी। वह तुझे मारेगा। इतना सुनते ही उसका बहन के प्रति प्रेम खत्म हो गया और वह देवकी और वासुदेव को वापस घर ले आया। वह वासुदेव को मारने लगा तो देवकी ने कहा, भैया मेरा सुहाग मत उजाड़ो, मैं मेरी होने वाली सारी संतानों को आपको सौंप दूंगी। अब कंस ने वासुदेव और देवकी को हथकड़ी डालकर कारागार में डाल दिया। वासुदेव और देवकी के होने वाली 7 संतानों को एक एक करके कंस ने मार दिया। 8वां पुत्र होने वाला था तो कंस ने पहरा बढ़ा दिया। उधर गोकुल में वासुदेव के मित्र नंद की पत्नी यशोदा के भी बच्चा होने वाला था। यशोदा के पुत्री ने जन्म लिया और देवकी ने भादवा महीना की अष्टमी को रात 12 बजे पुत्र को जन्म दिया। जब देवकी ने पुत्र को जन्म दिया तो भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। चारों तरफ उजाला हो गया जबकि रात अंधेरी थी। पहरेदारों को नींद आ गई, हथकड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए। भगवान विष्णु ने कहा कि गोकुल में नंद के घर छोड़कर आए और नंद के घर से पुत्री को ले आए। प्रभु की कृपा से सभी पहरेदारों को नींद आ गई। वासुदेव ने कान्हा को एक टोकरे में रखकर यमुना नदी पार करने लगे तो यमुना भगवान के चरण स्पर्श करके रास्ता दे दिया। बरसात से रक्षा करने के लिए शेषनाग ने छाया कर ली। भयंकर बरसात में वासुदेव नंद बाबा के घर ले गए और कान्हा के बदले पुत्री को ले आए। अब वापस दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ी डल गई, पहरेदारों की नींद खुली। अब कंस को पता चला कि देवकी के 8वीं संतान हो गई। कंस कारागार में आया। कंस ने सोचा कि 8वीं संतान तो पुत्र होना था, लेकिन यह तो पुत्री है। डर के कारण उसने उस कन्या को दीवार पर पटक दिया। उसके पटकते ही कन्या आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी हुई कि तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया, वह गोकुल में पल रहा है, वह तेरी पाप की सजा जरूर देगा। वह कन्या आकाश में बिजली की तरह चमककर गायब हो गई। यह दृश्य देखकर कंस व्याकुल हो गया। उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत प्रयास किए, कई दैत्यों को भेजा। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्य मार डाले। फिर बड़े हुए 11 वर्ष की आयु में कंस का वध करके राजा उग्रसेन को कारागार से निकालकर गद्दी पर बिठाया। भादवे महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कहानी घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो प्रमाण छोड़ना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।